पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाली मनु भाकर ने शूटिंग में अपने मुल्क भारत के लिए तारीख में पहली बार ब्रॉन्ज मेडल जो है जीता है, जिसके बाद इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी स्पेशली उन्हें फ़ोन करके मुबारकबाद दे रहे हैं। अगर हम बात करें पाकिस्तान की, तो 24 करोड़ आवाम में से सिर्फ 7 एथलीट जो हैं वो पेरिस गए हैं इस ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट करने के लिए। हेलो, नमस्ते सर। हेलो, नमस्ते, खूब अभिनंदन, आपको बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत शुक्रिया सर। डिस्करेजमेंट का यही तो लेवल है। हिंदू इसीलिए हमसे आगे हैं। मेरे ख्याल से हम लोग और नीचे डिमोशन में, डी वैल्यू में जा रहे हैं। मेरे ख्याल से हम लोग डिजर्व, पाकिस्तान में रहना ही डिजर्व नहीं करते। 7 बंदे हैं टोटल जनाब। और मैं आपको मजे की बात बताऊं, ये भी एक स्कैंडल है हमारा, तो स्कैंडल ही स्कैंडल है पाकिस्तान के। तो 7 बंदे हैं जो कि पार्टिसिपेट करेंगे, और उसके मुकाबले में जो स्टाफ है वो 12 बंदे हैं। इंडिया जो हमारा नेबर है, उसमें एथलीट्स को इतनी इज़्ज़त दी जाती है, उनका इतना ख्याल रखा जाता है कि कोई भी एथलीट होता है उसकी बाकायदा तौर पर जो एसोसिएशन फेडरेशन है वो उसका ख्याल रखती है, हुकूमत उनको पैसे देती है। जबकि हमारे इस्लाम में भी हमें इजाज़त मिली हुई है, हमारे दीन ने भी हमें इजाज़त दी हुई है। एक्सरसाइज के लिए आप अगर कुरान पाक को उठा के देखें, या किसी आप कुरान और सुन्नत की रोशनी को उठा के देखें, तो उसमें किसी तौर पे औरत के लिए ये नहीं आया कि वो घर से ना निकले। अगर वो निकले, किसी उसमें निकले, अगर अपने आप को एक तो पर्ची सिस्टम ख़त्म होना चाहिए, एक आपको मेरिट पे तमाम एथलीट्स को लाना चाहिए। अब एक अरशद नदीम है जिससे आपको होप है कि गोल्ड मेडल आएगा, बाकी 6 से आपको होप नहीं है। कुछ तो वाइल्ड कार्ड एंट्री हैं, शूटर्स हैं, और फिर आपका अरशद नदीम है। तो आपको पता है इंडिया की जो फौज है वो पेरिस ओलंपिक्स की सिक्योरिटी में भी काम कर रही है। दैट इज अ लेवल ऑफ कोऑर्डिनेशन एंड कोऑपरेशन बिटवीन इंडिया एंड फ्रांस। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। मेक इंडिया स्पेशल पे आपका स्वागत है। तो भारत ने ओलंपिक में एक मेडल का जीता कि पाकिस्तानियों की सांसें फूलने लगी है, क्योंकि उन्हें तो हर फील्ड में भारत के साथ कॉम्पीट जो करना है। तो मजे की बात तो यह है कि पाकिस्तान ने ओलंपिक में अपने सिर्फ 7 ही खिलाड़ियों को भेजा है, बल्कि इससे ज्यादा तो उनके साथ जो गए स्टाफ है वो है, और 12 के स्टाफ जो है उनके साथ गए हैं। तो देखा जाए तो पाकिस्तान की जो खिलाड़ियों से उम्मीद है, ये उम्मीद वैसी ही है जैसे पाकिस्तान को उसकी इकोनॉमी से है। तो दोस्तों, पाकिस्तान की इकोनॉमी जो है कर्जों पे चल रही है, और इसलिए पाकिस्तान अपने खिलाड़ियों को जो है वो सही तरह से ट्रेनिंग भी नहीं दे पाता है और उनको फैसिलिटी भी नहीं दे पाता है, जिनके कारण क्या है कि पाकिस्तान के पास खिलाड़ी ही नहीं है ओलंपिक में भेजने के लिए। तो ये न्यूज सामने आने के बाद कि पाकिस्तान से सिर्फ 7 खिलाड़ी ही ओलंपिक के लिए जा रहे हैं, इसके बाद पाकिस्तान के लोगों को वहाँ की मीडिया में इस बात की काफी चर्चा है। लोगों में काफी गुस्सा है कि पाकिस्तान से सिर्फ 7 ही लोग गए हैं। पाकिस्तान की मीडिया ये बात कह रही है कि पाकिस्तान की आबादी 25 करोड़ है, और इन 25 करोड़ की आबादी में पाकिस्तानियों को सिर्फ 7 खिलाड़ी ही मिले ओलंपिक में भेजने के लिए। तो पाकिस्तानियों के पास अपनी सरकार को कोसने के अलावा दूसरा कोई चारा नहीं है। सबसे पहले तो सरकार को नसीहत दे कि अपनी इकोनॉमी को वो ठीक करें। तो सोचो, अगर पाकिस्तान की इकोनॉमी की हालत ही अगर खराब है तो वो अपने गेम पर ध्यान ही कैसे देंगे। तो चलिए दोस्तों, इसी मुद्दे पे देखते हैं कि पाकिस्तान की मीडिया का क्या रिएक्शन है। वजह पाकिस्तान की खवातीन को इनकरेज क्यों नहीं किया जाता, एम्पावर क्यों नहीं किया जाता? आप हिंदुस्तान की खवातीन को देख लें, हर फील्ड में मर्दों के शाना बेशाना चल रही हैं। उनके पास इदारे हैं, उनके पास चीज़ें हैं, उनके पास लोग हैं जो इस चीज़ को प्रमोट करते हैं। हमारे पास तो डिस्करेजमेंट सबसे पहले हमारे चचा, मामू, ताया, भाई, बहन, ये हमारे घर से डिस्करेजमेंट शुरू हो जाती है। चीज़ें ही नहीं घरों से प्रोवाइड कर की जाती, लोगों औरतों को घरों से निकलने की इजाज़त ही नहीं मिल रही होती है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। कोई बेचारी अगर बच्ची आगे चली जाए भी तो और लेवल से उसको डिस्करेजमेंट। आप यकीन करें, आप किसी लेडी को यहाँ खड़ा कर दें, किसी एथलीट बनाकर या कुछ कर लें, 100 लोग उसको इस तरह से देखेंगे जैसे अभी खा जाएंगे। सीधी सी बात है, हमारा इन्वायरमेंट, हमारा माहौल वो चीज़ ही नहीं है। जबकि हमारे इस्लाम में भी हमें इजाज़त मिली हुई है, हमारे दीन ने भी हमें इजाज़त दी हुई है। एक्सरसाइज के लिए आप अगर कुरान पाक को उठा के देखें, या किसी आप कुरान और सुन्नत की रोशनी को उठा के देखें, तो उसमें किसी तौर पे औरत के लिए ये नहीं आया कि वो घर से ना निकले। अगर वो निकले, किसी उसमें निकले, अगर अपने आप को ढांप कर या अपने आप को सही तरीके से लेकर निकले, नहीं निकलने देते लोग। दोगले की औलाद, कौन सी फिल्म लाया है? लोग नहीं निकलने देते। डिस्करेजमेंट का यही तो लेवल है। हिंदू इसीलिए हमसे आगे हैं। मेरे ख्याल से हम लोग और नीचे डिमोशन में, डी वैल्यू में जा रहे हैं। मेरे ख्याल से हम लोग डिजर्व, पाकिस्तान में रहना ही डिजर्व नहीं करते। दोस्तों, इस वक्त ओलंपिक्स शुरू है, और ओलंपिक्स में भारत की खातून है, लड़की मानो भाकर के नाम से, उन्होंने फर्स्ट मेडल जीता है ओलंपिक्स में, ब्रॉन्ज मेडल जीता है 10 मीटर एयर पिस्टल में। मैं तो हैरान हूं कि पाकिस्तान ने सिर्फ 7 बंदे भेजे, जस्ट 7। इंडिया के 117 एथलीट्स हैं, 117 एथलीट्स। 5 रिजर्व्स हैं इंडिया के। पेरिस ओलंपिक्स 2024 की बात कर रहा हूँ। अदर देन दैट, आपको पता है इंडिया की जो फौज है वो पेरिस ओलंपिक्स की सिक्योरिटी में भी काम कर रही है। दैट इज अ लेवल ऑफ कोऑर्डिनेशन एंड कोऑपरेशन बिटवीन इंडिया एंड फ्रांस।
वो पाकिस्तान ने भी जारी बात है अपनी फौज भेजी थी कतर में, जब ओलंपिक्स वहाँ पे फुटबॉल वर्ल्ड कप हो रहा था। लेकिन जारी बात है हर मुल्क जो है हर मुल्क से फौज तो नहीं बुला सकता, लेकिन आपको चाहिए होती है बड़े पैमाने पे सिक्योरिटी चाहिए आपको। तो अब ये 117 इंडियन एथलीट्स जो है वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और वो किन कैटेगरी में कर रहे हैं? ठीक है जी, 69 ऐसी मेडल के इवेंट्स हैं, तकरीबन 16 स्पोर्ट्स के अराउंड 69 मेडल इवेंट्स होने हैं 16 स्पोर्ट्स के अराउंड, जिसमें आर्चरी है, बैडमिंटन, बॉक्सिंग, गोल्फ, हॉकी, रोइंग, सेलिंग, शूटिंग, स्विमिंग, टेबल टेनिस, मतलब ये सारी जगहों पे वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और पाकिस्तान कितने भेज रहा है? 7, ओनली 7, सिर्फ 7। और मैं हैरान हूँ कि एक वर्षद नदीम साहब है हमारे जेवलिन थ्रो वाले, वो ऑलरेडी उन्होंने डंडा फेंकते हैं वो लंबा सारा, ठीक है जी। और इसी तरह 1 2 और 7 बंदे हैं टोटल जनाब। और मैं आपको मजे की बात बताऊं, ये भी एक स्कैंडल है हमारा, तो स्कैंडल ही स्कैंडल है पाकिस्तान के। तो 7 बंदे हैं जो कि पार्टिसिपेट करेंगे, और उसके मुकाबले में जो स्टाफ है वो 12 बंदे हैं। देखिए ये चीज़ें वही आपको मैंने बताया कि इंडिया में इंडिया जो हमारा नेबर है उसमें एथलीट्स को इतनी इज़्ज़त दी जाती है, उनका इतना ख्याल रखा जाता है कि कोई भी एथलीट होता है उसकी बाकायदा तौर पर जो एसोसिएशन फेडरेशन है वो उसका ख्याल रखती है, हुकूमत उनको पैसे देती है। और आप ये देखें कि जो नीरज चोपड़ा हैं जो जेवलिन थ्रोअर हैं उनकी तरफ से, उनको जो है वो ख़ास तौर पर उनको यूरोप भेजा गया ट्रेनिंग के लिए, और ट्रेनिंग करवाई जा रही है उनको वहाँ पर उनको यूज़ टू करवाया जा रहा है वेदर से। और हमारे जो एथलीट हैं वो अभी तक यहाँ पर ही हैं, गर्मी में ट्रेनिंग करते रहे हैं। हालांकि होना ये चाहिए था कि जो पेरिस है उसका मौसम जो डिफरेंट है पाकिस्तान से, पाकिस्तान में सख्त गर्मी है, वहाँ पे मौसम डिफरेंट है, वहाँ के वेदर कंडीशन से उनको यूज़ टू होने के लिए उनको भेजना चाहिए था और पहले ट्रेनिंग करवानी चाहिए थी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर आवे का आवा बिगड़ा हुआ है, यहाँ पर कोई हमारा कोई बिल्कुल भी स्ट्रक्चर नहीं है किसी किस्म का। हम लोग किसी तरीके से ग्रास रूट लेवल पर तो अमल दरामद करते ही नहीं है। तो इसलिए हमें चाहिए कि हम अपने एथलीट को जो उनकी रिक्वायरमेंट्स हैं, एक तो पर्ची सिस्टम ख़त्म होना चाहिए, एक आपको मेरिट पे तमाम एथलीट्स को लाना चाहिए। अब एक अरशद नदीम है जिससे आपको होप है कि गोल्ड मेडल आएगा, बाकी 6 से आपको होप नहीं है। कुछ तो वाइल्ड कार्ड एंट्री हैं, शूटर्स हैं, और फिर आपका अरशद नदीम है। तो ये तो चीज़ें हैं हमारी कि हमारा जो है वो क्वालिफायर सिर्फ 2 जो है वो गेम्स हैं, बाकी कोई क्वालिफायर ही नहीं है, वाइल्ड कार्ड एंट्री है। पाकिस्तानियों को वैसे भी शर्म आ रही है, क्योंकि पाकिस्तानियों को तो कॉम्पीट करना है कि भारत ने ओलंपिक में अपने 117 खिलाड़ी भेज दिए और हमने सिर्फ 7 भेजे हैं। ऊपर से कोई भी अगर मेडल ना मिले तो वैसे भी बदनामी पाकिस्तान की होने जा रही है। दोस्तों ये थी वीडियो, आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना।